हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। आज 9 नवंबर दिन गुरुवार है, वही हिंदी महीना कार्तिक और कृष्ण पक्ष की द्वादशी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, कमलनाथ जी ने प्रदेश की जनता से किए हैं बड़े वादे। उन्होंने कहा है कि यदि वे सरकार में आते हैं तो इन सभी वादों को निभाएंगे। दोस्तों, उन्होंने कहा है कि युवाओं की मांग के अनुसार मध्य प्रदेश में सरकारी भर्ती कानून बनाएंगे। वहीं प्रदेश की भर्ती परीक्षाओं में हुए घोटाले का निष्पक्ष और विश्वसनीय जांच भी कराएंगे। इसके लिए भर्ती जांच आयोग भी बनाएंगे। वहीं घोटाला कर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को कठोर दंड दिया जाएगा। इसके अलावा युवाओं को न्याय मिलकर रहेगा। वहीं सरकार के 2 लाख रिक्त पदों की भर्ती वार्षिक कैलेंडर करके जारी करेंगे। इसके अलावा ग्राम स्तर के नए 1 लाख पद बनाकर नौकरी देंगे। वहीं भर्ती परीक्षाओं के लिए शुल्क में 100% छूट दी जाएगी, अर्थात कोई भी भर्ती परीक्षा शुल्क नहीं लगेगा। वहीं युवाओं के लिए 1000 करोड़ रुपए का स्टार्टअप कार्पस फंड बनाएंगे। इस प्रकार से कमलनाथ जी ने वादे किए हैं। दोस्तों, चुनावी दौरे के दौरान गुना में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर किया है बड़ा हमला। प्रधानमंत्री मोदी का एमपी के ग्वालियर चंबल अंचल में चुनावी दौरा था। इस दौरान उन्होंने गुना में केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को गिनाया। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कांग्रेस के विकास के मॉडल को लापता मॉडल बताया। वहीं मोदी जी ने मंच से बिना नाम लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी जमकर निशाना साधा। दोस्तों, चुनाव में टिकट नहीं मिलने से नाराज और घर बैठे नेताओं को पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने दिया है कड़ा संदेश। ग्वालियर पहुंचे दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि भाजपा बेईमानी करती है, वहीं गड़बड़ी करती है। इस बार वोटर लिस्ट की बेईमानी अब भाजपा को नहीं करने देंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बीजेपी ईवीएम में भी घोटाला करती है, अब इस गड़बड़ी को भी नहीं होने देंगे क्योंकि हमें ईवीएम पर भरोसा नहीं है। उन्होंने टिकट नहीं मिलने से नाराज और घर बैठे कांग्रेस नेताओं को कहा कि उनके लिए दिग्विजय सिंह के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश में किसान कर्ज माफी पर कमलनाथ जी और शिवराज जी आमने सामने हो गए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में नए वादों के साथ साथ पिछली बार अधूरी छूट गई कई योजनाओं को पूरा करने का वचन भी दिया है। इसमें एक प्रमुख मुद्दा किसानों की कर्ज माफी का भी है। कमलनाथ जी लगातार कहते आ रहे हैं कि पिछली बार उन्होंने 27 लाख किसानों के कर्ज माफ किए थे और इस बार भी कांग्रेस की सरकार बनने पर दूसरे चरण में योजना जारी रखेंगे। इसको लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने योजना को झूठ करार दिया है और मंचों से कहते आ रहे हैं कि कमलनाथ किसान कर्ज माफी की झूठी बातें कर रहे हैं। इस आरोप का जवाब देते हुए कमलनाथ जी ने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर बड़ा पलटवार किया। कमलनाथ जी ने कहा कि मध्य प्रदेश विधानसभा में किसान कर्ज माफी पर बाला बच्चन के सवाल और कृषि मंत्री कमल पटेल के जवाब का हवाला देते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान को झूठ बोलने का आरोप लगाया है। अर्थात कमलनाथ जी का कहना है कि पिछले बार किसानों की कर्ज माफी हुई है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान झूठ बोलते हैं। दोस्तों, बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कर रहे हैं अब शादी। अब वे जल्द ही बंधेंगे शादी के बंधन में। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अब शादी करने जा रहे हैं। ये हम नहीं बल्कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री खुद कह रहे हैं। दरअसल उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि शादी के लड्डू जिसने नहीं खाया वो भी रो रहा है और जिसने खाया है वह भी रो रहा है। उन्होंने लड्डू वाली बात को तो हंसी मजाक की बात बताई है, लेकिन माता पिता और गुरु की आज्ञा से वह जल्द ही शादी करने वाले हैं और शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। हालांकि पंडित जी शादी कब करेंगे इसको लेकर अभी कोई तारीख निश्चित नहीं है, लेकिन वे जल्द ही शादी करेंगे। दोस्तों, ग्वालियर में बीजेपी को लगाया बड़ा झटका क्योंकि सिंधिया समर्थक एक पूर्व विधायक कांग्रेस में शामिल हो गया है। दोस्तों, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के गढ़ ग्वालियर में एक बार फिर से बीजेपी को झटका लगा है। सिंधिया के करीबी रहे पूर्व विधायक ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। बीजेपी के पूर्व विधायक मदन कुशवाहा जी ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की आम सभा के दौरान पूर्व विधायक और भाजपा नेता मदन कुशवाहा ने कांग्रेस ज्वाइन की है। इस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने उन्हें साल और श्रीफल देकर पार्टी में स्वागत किया और उनकी मंच से तारीफ की। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने चुनावी जनसभा में कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो सभी योजनाएं बंद कर देगी। दोस्तों, आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया पूरे मध्य प्रदेश में
राज्य के भीतर सबसे एक्टिव और सर्वाधिक सभाएं पिछले कई सप्ताह से कर रहे हैं। मंगलवार को अशोकनगर विधानसभा के राजपुर में भाजपा प्रत्याशी जयपाल सिंह जज्जी के समर्थन में उन्होंने सभा की। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सभा की शुरुआत में 2002 के समय को याद किया और कहा कि कैसे वो पहली बार राजपुर आए थे और सभा की थी। उन्होंने कहा कि एक बीज के रूप में मुझे राजपुर की जनता ने पानी और छाया प्रदान की है। आज वो बीज एक शक्ति बन चुका है। उन्होंने कहा कि मैंने संकल्प लिया था कि अपनी सारी शक्ति से आपके विकास और प्रगति की रक्षा करूंगा। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कहा कि जितना आप मेरे हाथ को मजबूत करेंगे उतना मैं आपके विकास, प्रगति और रक्षा कर पाऊंगा। आपका काम है 5 साल में केवल 5 मिनट घर से बाहर निकले और मतदान केंद्र में जाए और बीजेपी के समर्थन में वोट करें। वहीं मेरा काम 5 साल का नहीं बल्कि जिंदगी भर आपकी सेवा करने का है। वहीं केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आप वोट देकर केवल प्रत्याशी को ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह चौहान और मुझे चुन रहे हैं, इसलिए आप सभी बीजेपी के पक्ष में मतदान जरूर करें। दोस्तों, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक दे रहे हैं मतदाता जागरूकता का संदेश। दोस्तों, विधानसभा चुनाव में पिछले चुनाव की अपेक्षा इस बार मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग और जिला प्रशासन सहित अन्य विभागों द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं मतदाताओं को जागरूक करने के लिए बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक नुक्कड़ नाटक सहित अन्य कार्यक्रम आयोजित कर जागरूकता का संदेश दे रहे हैं। नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से मतदान का महत्व समझाया जा रहा है। वहीं मतदाताओं को मताधिकार का उपयोग कर जागरूक नागरिक बनने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। इसके अलावा प्रदेश के अधिकांश स्कूल व कॉलेजों में भी मतदाता जागरूकता संबंधी आयोजन किए जा रहे हैं। दोस्तों, मैं भी आप सभी से अपील करता हूं कि 17 नवंबर के दिन अपना कीमती वोट जरूर डालें। इस प्रकार से जानकारियां थी। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।